गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रही है जरा से जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी हवा हो गई है, वक्त ने ऐसा सितम ढहा कि दूरियां ही दवा हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम रीजनिंग का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से, साधारण भाषा में, सिंपल तरीके से, और मैं 101% क्रेडिट देने वाला हूं। आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जो भी समझाऊं आराम से समझाऊं, जल्दबाजी में नहीं समझाऊं। एक चीज को चाहे 2 बार बोलना पड़े, मेरे को टाइम लेना पड़े, तो वो एक चीज अलग है दोस्तों। तो दिशा परीक्षण एक बेसिक पार्ट है आपके सामने, जो आपके रेलवे और एसएससी का पसंदीदा चैप्टर है, और बैंकिंग के अंदर भी काफी सवाल इसके अंदर या क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें एक बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन कौन सी दिशा किस साइड में है, कौन सी दिशा किस साइड में जा रही है, ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक प्लस के माध्यम से आपको इस जानकारी के बारे में बता देता हूं कि भाई दिशा परीक्षण के अंदर कौन सी दिशा किस तरह से होगी, आपका क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको उस दिशा को मानना पड़ेगा। तो हमारा जिस टाइप में सिर होगा वो आपकी हो जाएगी उत्तर दिशा, तो हम यहां लिख देते हैं आपकी उत्तर दिशा। और हमारे पैर है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। और राइट हैंड है तो ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये चारों दिशाएं हैं, इनकी जानकारी शायद मैं मानता हूं सबको होगी, मैं मानता हूं सब, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। बेसिक चीजों से होकर के हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत आगे ना आए। इस प्रकार से 4 दिशा हो गई। अब 4 दिशा इसके अंदर और इंक्लूड होती है। वो 4 दिशाएं कौन कौन सी है, वो होती है आपकी, देखना, हमेशा एग्जामिनर इन्हीं दिशाओं के ऊपर ही क्वेश्चन बनाता है। एक चीज ध्यान कर लेना दोस्तों, इन चारों दिशाओं के ऊपर ही ज्यादा 90% क्वेश्चन इन चारों दिशाओं के ऊपर बनते हैं, और 10% इनके ऊपर बनते हैं, देख लेना, ठीक है। तो हम इसको उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इसको कहेंगे आप पूर्व दक्षिण, और इसको कह देंगे आप पश्चिम दक्षिण, और इसको कहेंगे आप उत्तर पश्चिम। हो गई टोटल आपकी 8 दिशाएं, और 8 दिशाओं को लेकर के ही ये पूरा टॉपिक है। तो दोस्तों कुछ चीजें और एडिशनल है, उनको भी हमें समझना है। एडिशनल चीजें कौन कौन सी है वो चीज हमें देखनी है दोस्तों। इंग्लिश में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे आप क्या कहोगे, ईस्ट कहते हैं, इसको आप वेस्ट कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इससे आप समझ लो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई आपकी दिशाएं, ठीक है। अब दिशाओं के बारे में बाद में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए वो चीज हम देखते हैं। दिशाओं के बाद में आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए, एक तो होता है आपका क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 चीज हमेशा पूछता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों आपने एनटीपीसी का फिलहाल ही अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है वो किसी ने दिया होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार से क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर नए टाइप के अंदर देखने को मिला है हमको, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा होनी चाहिए, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। वाम पक्ष और दक्षिणा पक्ष 2 चीज है, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा, एक तो क्लॉकवाइज हो गया ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वाम। अब होता है एक लेफ्ट और एक होता है राइट। इससे हम क्या कह सकते हैं, दायां और बायां। दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा कि राइट की ओर टर्न हो गया या फिर बाएं की ओर टर्न हो गया। इसलिए आपको यह चीज जानकारी होनी चाहिए कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो इस तरह से ये बेसिक जानकारी है आपकी, और इसके बाद में हम एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और हमें इसको बहुत कम समय में स्मार्ट तरीके से कैसे इनको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, हम एक मतलब हल्का, हमारे भाषा में कह सकते हैं हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। कहां पे जाता है? बाजार जाता है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूरी स्थित मेले में जाकर घर लौट आता है। तो उसे वो आने और जाने में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों हमेशा एक मैथमेटिक और रीजनिंग के अंदर हमेशा एक चीज याद रख लेना,
यदि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया है, क्वेश्चन को समझ लिया है, तो आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या है हम समझ ले। यार क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो याद रखना डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाते देखते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, कहाँ पे खड़ा हूं, ये मेरा स्थान है यहाँ पे। तो यहां से मैं स्टार्ट होता हूं और कहां जाता हूं, मैं यहां से बाजार जाता हूं। ये अपना बाजार आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे, बाजार आ गया। ये व्यक्ति कितने किलोमीटर जाता है बाजार, 5 किलोमीटर जाता है। ये 5 किलोमीटर व्यक्ति, ये तो साइकिल से या पैदल या दौड़ के कैसे भी घुड़ता घुड़ता भी बाजार चला गया है। अब ये बोल रहा है बाजार तो चला गया, बाजार जाने के बाद में 2 किलोमीटर आगे कोई मेला है नदी के अंदर, या कोई महाराज का मंदिर है वहां पे मेला, तो इसका बाजार में जाने के बाद में मन हो गया नहीं भाई बाजार मेला भी देख के आ जाओ। तो कोई देखने वाला घर वालों को क्या पता चलेगा, हम तो बाजार में मेला देख के आ जाते हैं। तो ये बंदा अब मेले में चला गया, ये कहीं पर भी मेला है यहाँ पे और मेले में चला गया। ये मेले कितना दूर है बाजार से, 2 किलोमीटर। जाने में उसको कितना टाइम देना पड़ता है, सॉरी कितना मतलब दूरी लगता है वो बताना दूरी। तो 5 + 2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ये तो बंदा गया 7 किलोमीटर और वापस भी वही दूरी होगा, उड़ के थोड़ी आएगा, वही दूरी तो वही होगी ना। तो 7 + 7 बराबर 14 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका मतलब दूरी या 14 किलोमीटर इसका टाइम। तो ये तो आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, आपको डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, हार्ड आएंगे, इससे ये मैं मानता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको धीरे धीरे मैं अलग अलग रैंक पढ़ाते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से हमारा कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। क्या करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, फिर क्या करेगा, दाएं मुड़ जाएगा। फिर वो 6 किलोमीटर चलेगा दाएं मुड़ के, फिर वो दाएं मुड़ के फिर वो 5 किलोमीटर चलेगा। तो बताओ अब 5 किलोमीटर चलने के बाद में उसकी जो स्टार्टिंग की दूरी, जो घर से रवाना हुआ है, उसकी दूरी कितनी है। तो हम डायग्राम की मदद से हम मदद करते हैं। भाई उत्तर की ओर जाएगा, सपोज मान लेते हैं ये प्रकाश यहाँ पे घर है इसका, तो ये बंदा उत्तर की किस साइड में होगा, आपको पहले ही समझा चुका हूं बेसिक क्लास के अंदर, उत्तर होगा ऊपर। तो ये उत्तर जाएगा आपका 5 किलोमीटर इधर। ये कितना चला गया, यहाँ 5 किलोमीटर चला गया और यहाँ खड़ा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आगे कहता है कि दाईं ओर मुड़ के, अब दाएं भैया का आपको बोला राइट एंड लेफ्ट, दाएं किधर होगा, हमारा राइट साइड या दायां। तो ये दायां मुड़ के कितना किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे ध्यान रखो 6 किलोमीटर चलेगा। तो ये भाई प्रकाश 6 किलोमीटर चल गया यहाँ से, 6 किलोमीटर। ठीक, यहाँ आके खड़ा हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको आगे कि दाईं ओर मुड़ करके, आपके दाईं ओर मुड़ करके फिर वो 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका सिर किस टाइप में है, उसका सिर इस टाइप में, तो इस टाइप में दायां किधर होगा, नीचे होगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा वापस दायां। तो इस जगह आ गया, कितना किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर। अब आपको डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। तो ये मेन दूरी पूछा कि ये दूरी कितनी है, तो ये जो दूरी है ना, जितनी ये दूरी है उतनी यही होगी, 6 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। इस प्रकार से दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हम अगली क्लास के अंदर और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसी पार्ट 2 बनूंगा मैं, 2 ही पार्ट बनूंगा। पार्ट 1 के अंदर बेसिक हो गए और कुछ क्वेश्चन हो गए, और पार्ट 2 के अंदर मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पिछली बार एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के अंदर आ चुके हैं। ज्यादा नहीं, ये 5 या 6 क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। उसी टाइम के अलग अलग छांट के क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले यदि हमारा वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे अच्छे से अच्छे जो भी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचता रहे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ आप तक निःशुल्क सेवा देना है। थैंक यू दोस्तों।